तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले डर गए हमारी रैली से इसलिए 2500 लोगों पर कर दिए एफआईआर दर्ज। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए, अब तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ होंगे। जी हां, इस्तीफे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब्दुल्ला आजम को अखिलेश यादव देंगे पार्टी की बड़ी कमान, बाहर निकलते से ही भाजपा के खिलाफ फूकेंगे बिगुल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, जी हां महिलाओं के साथ हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब सरकार पर केजरीवाल का बड़ा हमला। बोले फिलहाल 5 साल में पंजाब में कोई जो है यहां पर विकास नहीं हुआ है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों स्वामी, जी हां आपको बता दो नरसिंहानंद ने फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की अब तो अमानना, सुप्रीम कोर्ट को दे डाली गाली। इसके बारे में बताएंगे कैसे इसके होश बढ़ते ही चले जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले वोट की चोट देगी अब की बार जनता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मायावती का अखिलेश और बीजेपी पर पलटवार। बोले हम नहीं होकर भी हर जगह है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव की जनसभा में दोस्तों उमड़ी भीड़ देखकर भाजपाइयों की आंखें चौंधिया गई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों रविश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश के विकास के नाम पर कोई बात नहीं, लेकिन यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को कौन दे रहा है खुली छूट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी बीजेपी को दोस्तों आज भी लग सकता है बड़ा झटका। आपको बता दें कई बीजेपी के नेता अखिलेश की पार्टी में जा सकते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपा के ऊपर दीदी का बड़ा हमला। बोले इस बार देश की जनता ने, जी हां इस बार देश की जनता देखकर चुनेगी पीएम। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान को अभी भी, जी हां कई मामलों में नहीं मिली है जमानत, उनको लगेगा बाहर निकलने में टाइम। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने खेल दिया खेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उतारा दिग्गजों को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी का हुआ बुरा हाल। जी हां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। जी आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले बीजेपी डर गई है इसीलिए अब टुच्ची हरकतों पर उतर आई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव के जो है यहाँ पर 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर जो यहाँ पर डीएम ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना कि बीजेपी करती रहे जोड़ तोड़, मुकदमे ठोकती रहे या फिर एफआईआर करती रहे, डरने वाले नहीं है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सपा की आंधी से डर गई है, वो सपा की भीड़ देखकर डर रही है। दरअसल दोस्तों मामला है अखिलेश यादव की वर्चुअल रैली का। वर्चुअल रैली में ज्यादा भीड़ आने के कारण दोस्तों अब वो भाजपाइयों को सांप सूंघ गया, भाजपाइयों को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है और यही कारण जो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक डरपोक सरकार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को डर लग रहा है वो हमसे चुनाव में हार जाएगी और इसीलिए बीजेपी जो है इन पिन पौने तीन करने में लगी हुई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, नस को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने साफ कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में विकास के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। आपको बता दो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अखिलेश ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बीजेपी और बड़े झटकों के लिए तैयार रहा है। अखिलेश ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाल देखना चाहते हैं, बदहाल नहीं। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर आम जनता को लूटती रही भारतीय जनता पार्टी और ऐसी कर जो है आम जनता में हिंसक
माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल देश में हिंदू मुसलमान की परिभाषाएं सिखाई जा रही हैं, जात और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन हमारा साफ है देश का विकास। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। जी हाँ, कौन है ऐसा जो महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया? दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि ये महिलाओं की लड़ाई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल हम चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन ये महिलाओं की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। प्रियंका ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न जाने 100 दफा जो है महिलाओं के आरक्षण की बात की होगी लेकिन किसी को आरक्षण नहीं दिया गया। महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं। आए दिन रेप जैसी घटनाएं दोस्तों आती रहती है और खास करके उत्तर प्रदेश से तो कुछ ज्यादा ही आती हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश दोस्तों रेपों का अड्डा बन चुका है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे यहाँ की महिलाओं से वो वादे निभाए नहीं गए। हमने 50% महिलाओं को टिकट देकर हमारा वादा पूरा किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई उन माओं की है जिन्होंने अपनी बच्चियों को खो दिया है। ये लड़ाई उन लड़कियों की है जो कि आए दिन बाहर निकलने में उत्तर प्रदेश में डरती हैं, रात को बाहर निकलने से डरती हैं। ये लड़ाई उन लोगों की है जो कि स्वच्छ भारत की बात किया करते। जी हाँ, स्वच्छ भारत ऐसे नहीं बनता। प्रियंका ने कहा कि स्वच्छ भारत का मतलब है कि देश से क्राइम मिट जाना, देश में क्राइम का नामो निशान खत्म हो जाना, उसे कहते हैं स्वच्छ भारत। कचरा तो साफ कर दोगे आप लेकिन जो लोगों के मनों में कचरा और गंदगी भरी हुई उसको साफ करना बहुत ही जरूरी है। प्रियंका ने कहा कि ये लड़ाई अंत तक जारी रहेगी, जीत या हार इससे फैसला नहीं होता। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब सच की आवाज उठती है तो जीत और हार का फैसला अपने आप ही तय हो जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है दोस्तों कि आज देश में जो हो रहा है, खास कर उत्तर प्रदेश राज्य में जो हो रहा है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने जमकर केंद्र सरकार को धो डाला है। प्रियंका ने साफ कहा कि महिलाओं के सत्ता में आते ही सबसे पहले महिलाओं को ही कमान सौंपी जाएगी उत्तर प्रदेश की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का पंजाब सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले चन्नी ने कुछ नहीं किया। जी हाँ, पिछले 5 सालों में यहाँ का पंजाब का कोई विकास नहीं हुआ। कभी इसने सरकार ले ली तो कभी उसने सरकार ले ली। बीजेपी और कांग्रेस हम तुम खेल रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल पंजाब में अगर विकास चाहते हो तो आपको चुनो, आप लोगों का विकास करेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों केजरीवाल का कहना है कि चन्नी ने अभी तक पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। वो जो भी कर रहा है वो सब कुछ दिल्ली मॉडल चुरा कर रहा है, दिल्ली सरकार जैसी योजना ला रहा है। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें, जमकर केजरीवाल भड़के, बोले बीजेपी वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का, पंजाब के लोगों को बदनाम करना, पंजाब में आके ही पंजाब की बुराई करके चले जाते। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक बार सत्ता इनके हाथ में रहती है तो दूसरी बार बीजेपी के हाथ में, तो फिर तीसरी बार कांग्रेस के हाथ में। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि केजरीवाल भले ही ये कह रहा है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि कांग्रेस ने पंजाब के लिए काफी कुछ किया। यहाँ तक कि दोस्तों जब कांग्रेस को लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर बागी हो रहा है और वो दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख हो रहा था उनका और किसानों को उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और कह दिया कि अब निकल लो। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो पंजाब के कॉलेज, स्कूल और भी चीजों की जो यहाँ पर दोस्तों सुविधाएं लाना चाहते हैं, महिलाओं के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। अब भाई इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात कितनी सच्ची है दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि पंजाब में भी दोस्तों ये कह सकते हैं एक तरफ बीजेपी एक तरफ आप है तो सबसे फर्स्ट नंबर पर कांग्रेस है। और दोस्तों अगर आप आईडी की माने या फिर सर्वे की माने तो सर्वे बताता है कि अब की बार भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम बाहर आते ही संभाल लेंगे सपा की कमान, अखिलेश देने जा रहा है दोस्तों अब्दुल्ला को बड़ा, जी आपको बता दें बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों हर बार आजम खान ही जो यहाँ पर चुनाव का प्रचार वगैरह किया करते थे, लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि चुनाव से पहले अब्दुल्ला आजम जो है वो बाहर आने वाले। अब्दुल्ला आजम दोस्तों जेल के बाहर आते ही सबसे पहले जो यहाँ पर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि आजम खान को अभी भी दोस्तों कई
मामलों में बेल नहीं मिली है, जबकि अब्दुल्ला आजम को पूरे मामलों में 84 मामले थे उनके ऊपर, उन 84 मामलों में दोस्तों बेल दे दी गई है। अब आप समझिए दोस्तों, आप सुनकर भी हैरान होगा होंगे कि 84 मामले, और ये किसने ठोके दोस्तों? सीएम योगी ने। क्यों ठोके दोस्तों? ये आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे टुचपुंजिए छोटे छोटे केस ठोके गए हैं, जिनमें जानबूझकर इसलिए इतने केस ठोके गए ताकि अब्दुल्ला आजम और आजम खान जानबूझकर अंदर ही पड़े रहे और दोस्तों सड़ते रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम को सभी में बेल मिल गई है, उन्होंने अच्छा खासा बॉन्ड भी भरा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, अब अब्दुल्ला आजम जो है आजम खान की कमान आकर संभालने वाले। बीजेपी को दोस्तों यही डर रहता है कि आजम खान एक तरफा वोट लेकर जो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका देंगे, और यही कारण जो आजम खान को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब कई मामलों में जो यहाँ पर आजम खान को बेल मिल चुकी है, और बस थोड़े ही मामले हैं जिसके बाद आजम खान भी जेल से बाहर होंगे। लेकिन दोस्तों पिछले 2 सालों के लगभग से जो वो हैं अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोस्तों जेल में बंद है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये मामला काफी लंबा चला आ रहा है, 1 साल से भी ऊपर हो चुका था अब्दुल्ला आजम और आजम खान को। काफी बुरी बात है दोस्तों कि हमारे देश में जब इस तरीके के इल्जाम लगते हैं तो उनको कम से कम साबित करने के लिए मौका तो देना चाहिए, लेकिन इतने लंबे समय तक किसी को जेल में रखना ये भी सही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमें पता है कि इसने ये वो गुनाह किया ही है, जुर्म किया ही है, तो फिर भी एक बात समझ में आती है। चलिए, अगर आजम खान और अब्दुल्ला को छोड़ भी दिया जाए दोस्तों, तो उन लोगों की क्या गलती है बेचारों की, जो कि सिद्दीकी कप्पन अब तक बने, जो कि सिर्फ हाथरस की स्टोरी कवर करने जा रहा था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दोस्तों, आपको बता दें उन्नाव पीड़िता की मां को मिलता जा रहा है समर्थन। पहले अखिलेश यादव ने किया चुनाव लड़ने से मना, अब जो है दोस्तों कहीं बसपा भी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने जो है यहाँ पर उन्नाव पीड़िता की मां को जो है टिकट दिया है। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो उनको खुद अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देखना चाहती है। वो चाहती है कि वो जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी और की बेटी के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने उन्नाव पीड़िता की मां को टिकट दिया। प्रियंका गांधी चाहती थी कि वो चुनाव लड़े और जीते भी, और जिस तरीके से जीते ये साफ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने भी कल बड़ा दिल दिखाते हुए कहा था कि वो उन्नाव की एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहां पर उन्नाव पीड़िता की मां लड़ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव उनको ही जिताना चाहते हैं। भले ही बीजेपी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे जगह जगह, लेकिन अखिलेश यादव में दोस्तों इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। स्वामी मौर्य ने किए बगावती सुर, बोले फिलहाल अब तो शुरुआत हुई है, अब बीजेपी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल दोस्तों आज फिर से एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। सुबह सुबह होते दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला साधते हुए कहा कि बीजेपी मेरी वजह से ही चुनाव जीती थी, वरना ये 14 साल का वनवास भूल चुके। अब इनको फिर से एक बार इनकी सही जगह और सही वो बताना पड़ेगी औकात के ये कहां पर थे। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सपा की सरकार बन रही है। सपा की सरकार बनते से ही इन छोटा भाई और मोटा भाई की यहां से छुट्टी कर देंगे, उत्तर प्रदेश में फटकने नहीं देंगे इनको। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी मलाई खाती है, वो देश की जनता और देश के विकास के बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने किसानों ओबीसी वर्गों के बारे में बात की तो फिलहाल बात टाल दी गई। हमें यह समझ में नहीं आता कि सरकार निचली जाति के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों को कुचल दिया जाता है, लेकिन बीजेपी का मंत्री आज भी बाहर घूम रहा है, आखिर चल क्या रहा है? इसीलिए हमने इस पार्टी को छोड़ा है। अब इस पार्टी को छोड़ने के साथ साथ इस पार्टी का अंत भी लिख दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उनकी ठोकी वकील मोदी के ताबूत में आखिरी ठोकी वकील होगी। जी भाजपा के ताबूत में आखिरी ठोकी वकील होगी, और कहीं ना कहीं ये है बेसिकली उनका कहने का मतलब दोस्तों कि वो मास्टरमाइंड बन के उभरेंगे, आखिरी कील जो है वो ही ठोकेंगे। अब देखना ये होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए कितनी मुसीबतें और खड़ी करने वाले हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले वोट की चोट देगी जनता तभी इनको समझ में आएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार देश की जनता वोट नहीं देगी। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जो बेरोजगारों की संख्या 6 करोड़ थी, आज वो बढ़कर 13 करोड़ से 14 करोड़ के लगभग हो गई।
गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री आते हैं और लोगों से कहकर चले जाते हैं कि हम फैक्ट्रियां खोलेंगे, यहाँ पर लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन भी दोस्तों कहकर भूल जाते हैं। आप समझिए दोस्तों, इससे पहले 15 अगस्त आई थी, मोदी जी ने वही जो 2017 में भाषण दिया था वही का वो दोहरा कर चले गए। लेकिन आज भी देश का युवा जो है दोस्तों बेरोजगार घूम रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इन सब चीजों के दाम बढ़ा दिए, जबकि इन सब में उपयोगी चीज जो है दोस्तों वो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी तीनों ही है। लेकिन एलपीजी गैस जो है दोस्तों वो महिलाएं यूज करती हैं। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना लेकर आए थे महिलाओं के लिए दोस्तों गैस, लेकिन अब आप समझिए महिलाओं के पास गैस की टंकी भराने के लिए ही पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री की योजना दोस्तों कूड़े कचड़े में जाकर गिर गई है। जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी चीज का बीड़ा उठाते हो तो आपको उस बीड़े को अंत तक लेकर जाना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो दोस्तों सिर्फ दिखावे के लिए उज्जवल योजना शुरू की और उसके बाद इतने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए कि आज जो आम महिलाएं हैं दोस्तों वो आज भी गांव में चूल्हा ही फूंक रही हैं। प्रधानमंत्री कहकर आए थे गांव गांव घर घर उज्जवल योजना, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, गांव गांव उज्जवल योजना तो दूर, यहां पर फिर से वही हो रहा है जो सब कुछ नहीं होना चाहिए था। जाहिर सी बात है देश के विकास पर दोस्तों किस तरीके से रोक लगी आप अच्छे से जानते हैं, और आज क्या हो रहा है ये भी आपको पता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें सपा पे 2500 मुकदमे दर्ज हुए दोस्तों। दरअसल दोस्तों एसडीएम ने सपा पर 2500 मुकदमे दर्ज कर दिए, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें जमकर भरते हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी डर गई है, इसीलिए अब वो इस तरीके की हरकतें कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और अब हमारे 2500 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। मामला है दोस्तों आपको बता दें कोरोना की गाइडलाइन से जुड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि फिलहाल सपा ने कोरोना की गाइडलाइंस तोड़ी है, उल्लंघन किया और उनके चेहरों पर मास्क भी नहीं था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों किसकी रैली में मास्क आपको दिखाई दे रहा है ये आपको पता चल ही जाएगा। बीजेपी बड़ी बड़ी रैलियां करती है दोस्तों, इनकी रैलियों में कोई मास्क दिखाई नहीं देता। खुद गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी बिना मास्क के घूमते हैं और वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है। समझिए आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख लीजिए आप, अभी तक जितनी भी रैलियां हुई वो बिना मास्क के हुई। अगर मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ दूं और बात बंगाल की करूं दोस्तों, तो आप समझिए बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना मास्क के घूमते रहे, दीदी और दीदी करते रहे। अमित शाह दीदी और दीदी करते रहे, बिना मास्क के घूमते रहे। जेपी नड्डा, सीएम योगी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता गए लेकिन बिना मास्क के ही उन्होंने रैलियां की। लेकिन जनता के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, खुद पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं दोस्तों। जो दोस्तों सपा के 2500 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या दोस्तों यही मुकदमा दर्ज बीजेपी के ऊपर नहीं होना चाहिए, खुद मोदी जी के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, क्योंकि ये लोग खुद ही रैलियों में जो यहाँ पर बिना मास्क के घूमते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि दोस्तों खुद को नसीहत, दूसरों को नसीहत, खुद को फसीहत, इसी वाले का जो है ये मुहावरा इनके ऊपर सही बैठता है। क्योंकि बीजेपी को तो यही नहीं पता है कि वो किस ओर जा रही है। इस देश की जनता जब खदेड़ के भगाएगी तभी इन्हें पता चलेगा दोस्तों कि इन्होंने देश के लिए कुछ किया भी है या फिर ये सिर्फ हवाबाजी करते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए 2500 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, और ये क्यों हुआ है ये भी हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बीजेपी डर गई है, उसको सपा की आंधी साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, आज भी सपा में दोस्तों शामिल होंगे बीजेपी के कई बड़े नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को उखाड़ने का दोस्तों पूरा एसपी ने पूरा मामला फिट कर लिया है। अखिलेश यादव दोस्तों बीजेपी के एक के बाद एक बड़े नेताओं दिग्गजों को उड़ा रहा है, और अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी के और भी नेता हैं। आपको बता दें दोस्तों आज भी बीजेपी के कई नेता अखिलेश की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि फिलहाल हर रोज एक दिन जो यहाँ पर बीजेपी को इंजेक्शन लगते रहेंगे और एक के बाद एक बड़े नेता बाहर आते रहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों सबसे पहले ये बयान ओम प्रकाश राजभर ने दिया था, जिसके बाद सबसे पहला इस्तीफा जो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद सबसे पहला इस्तीफा स्वामी प्रसाद मौर्य का ही हुआ था। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें उसके बाद दारा सिंह चौहान का हुआ था। उसके बाद और भी जो धर्म सिंह है, कई नेता जो है जिन्होंने दोस्तों पार्टी को छोड़ दिया। अब बीजेपी दोस्तों सक पका रही है। बीजेपी किसी भी हाल में ये नहीं चाहेगी कि उसकी पार्टी से और भी नेता कम हो जाए, क्योंकि दोस्तों जो लोग पार्टी छोड़कर आ चुके हैं उनके लिए बीजेपी कह रही है अच्छा हुआ चलेगा। लेकिन दोस्तों बीजेपी अच्छे से जानती
जानती है कि फिलहाल किस तरीके से उसको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये साफ है दोस्तों, ये साफ है कि फिलहाल देश की जनता अब बदलाव चाहती है। बदलाव तभी होगा जब इस देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा, क्योंकि भैया एक अच्छी सोच वाला प्रधानमंत्री चाहिए। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप दोस्तों सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हमारा चैनल देता है सिर्फ सच्ची और सही खबरें जो आप तक